हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स, ठीक है, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। मात्रक यानी कि मात्रक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। आज उससे आगे जानेंगे यानी कि प्रणालियाँ, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो प्रणालियाँ होती है वो किस में क्या चीज़ को क्या मापते हैं, ठीक है। तो आज उससे आगे जानेंगे कि प्रणालियाँ क्या होती है, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और आगे भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो प्रणालियाँ होती हैं ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला है मेरा यानी कि ये जो मेरा प्रणाली है 4 प्रकार की होती है। यानी कि प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, 2 में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, 3 में होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली और 4 में होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। यानी कि 4 में मेरा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। तो पहले जानेंगे सबसे पहला क्या है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ये फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली क्या होता है, ठीक है। तो कहता है इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, यानी कि इस प्रणाली में जो कौन प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। तो कहता है इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, ठीक है, यानी कि जो भी लंबाई चीज़ है, लंबा को हमको नापना है। जैसे कि मान लीजिए इस बोट को हमको मापना है जी, लंबाई कितना है, तो इस प्रणाली के अनुसार अगर हम मापेंगे फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली के अनुसार तो ये लंबाई है, तो इस लंबाई को क्या चीज़ में मापेंगे, फुट में मापेंगे, कितना फुट, ठीक है। फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, यानी कि द्रव्यमान मतलब क्या होता है, द्रव्यमान मतलब किसी का मास कह लीजिए द्रव्यमान, ठीक है, किसी का वजन कह लीजिए, वो होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को क्या चीज़ में, पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में, तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। यानी कि ये फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है। इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। किस प्रणाली कहते हैं इसको, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली को कौन प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। चूँकि इसका विकास कहाँ हुआ था, ब्रिटिश, ठीक है। इसे संक्षेप में FPS यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसको संक्षेप में क्या कहते हैं, FPS सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था पहला कौन, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, ठीक है। आगे है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, यानी कि इसको शॉर्ट में CGS कहते हैं, ठीक है। कहता है इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, यानी कि इसमें भी ये लंबाई को क्या चीज़ में मापा, फुट में, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली क्या होता है, तो ये लंबाई को फुट में मापा, यह लंबाई को माप रहा है कौन, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। ये लंबाई को क्या चीज़ में माप रहा है, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में, यानी कि जो भी द्रव्यमान है, जो भार होता है, उसको क्या चीज़ में मापा, ये ग्राम में, तथा समय को सेकंड में, यानी कि ये भी समय को सेकंड में मापा और ये भी समय को अपना सेकंड में ही मापता है। कहता है इसे फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। ये कौन प्रणाली है, ये फ्रांसीसी है। ये ब्रिटिश प्रणाली है, ये फ्रांसीसी प्रणाली है, यानी कि इसका खोज फ्रांस में हुआ था। इसके लोग, ये फ्रांस के लोग यूज करते थे। इसे संक्षेप में CGS, यानी कि इसको संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर कहेगा कि भाई इसको हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली को, तो कहेंगे इसको हम संक्षेप में CGS प्रणाली कहते हैं, CGS सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। आगे क्या है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड प्रणाली, ठीक है। तो कहता है इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, यानी कि इसमें भी लंबाई को क्या चीज़ में माप रहे हैं, मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को, जो मेरा मास है, जिसको हम लोग भार कहते हैं, भार को क्या मापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, और समय को क्या चीज़ में मापते हैं, सेकेंड में। यानी कि ये हम देख रहे हैं कि इस तीनों प्रणाली में जो है समय को हमेशा सेकेंड में ही मापने का काम किए हैं। केवल अलग अलग किसको किए हैं, लंबाई को और द्रव्यमान को, ठीक है। यानी कि इसमें भी लंबाई को फुट में, इसमें लंबाई को क्या चीज़ में मापे हैं, सेंटीमीटर में, और इसको लंबाई को मीटर में मापे हैं, और द्रव्यमान के किलोग्राम में, तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। संक्षेप में इसे MKS पद्धति, ठीक है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी कि लंबाई को मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है भी कहते हैं। कहता है यह भी फ्रांसीसी प्रणाली का प्रणाली है, कहता है यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। कौन, ये भी मेरा मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली फ्रांसीसी प्रणाली ही है। आगे आता है 4 में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि इसको शॉर्ट में SI सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। आपसे आगे कहा जाएगा कि भाई SI मात्रक लिखिए, आगे चैप्टर में देखेंगे किसका क्या SI मात्रक होता है। कहता है यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है, यानी कि ये 2 का, ये भी अब तीसरा का क्या, फ्रांसीसी प्रणाली, यानी कि ये 3 फ्रांसीसी प्रणाली ही है। कहता है यह MKS प्रणाली का संशोधित रूप है, यानी कि इसको सुधार करके बनाया गया है। किसको, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, यानी कि शॉर्ट में MKS प्रणाली को ही संशोध करके, यानी कि शुद्धिकरण करके, इसमें से कुछ को काट करके इसमें शुद्ध कर दिया गया है, यानी कि अच्छे से बनाया गया है। लेकिन एक मिनट, संशोधित रूप है। इस प्रणाली का प्रस्ताव प्रोफेसर गियोर्गी
यानी कि इस प्रणाली का जो प्रस्ताव था, ये प्रणाली एसआई प्रणाली कौन लाए? तो ये प्रणाली प्रोफेसर गियोर्गी साहब ने सन 1901 ईस्वी में लाया था। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव रखा कि भाई हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि एक ऐसा प्रणाली हो जो अंतर्राष्ट्रीय हो, यानी कि सभी देश इसको पालन करें। ठीक है, तो इसको प्रोफेसर कौन रखा था? प्रोफेसर गियोर्गी साहब ने सन 1901 ईस्वी में रख दिया था। ठीक है, प्रस्ताव रखा था, लेकिन पूरी तरह से लगने में इसको कितना लग गया? 71 साल लग गया। यानी कि इसको पूरा बनने में कितना लग गया? पूरी तरह से लागू होने में 70 साल लग गया। पूर्ण रूप से लागू किया गया, यानी कि 1971 में पूरी रूप से लागू किया गया। इस प्रणाली का विस्तृत रूप परिमेयित, यानी कि इस एसआई सिस्टम को विस्तार से अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं? तो पेरिमेयित मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली। ठीक है, क्या कहेंगे? पेरिमियत मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। ठीक है, कहता इसे संक्षेप में एसआई प्रणाली भी कहते हैं। यानी कि इसको छोटा में अगर तोड़ के कहा जाए कितना होता है, तो इसको हम कहेंगे छोटा में एसआई प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि इसको आई से इंटरनेशनल और आई से सिस्टम होता है, यानी कि उल्टा लिखा गया इसको एसआई, ताकि अच्छा लगे। ठीक है, अब आगे जानेंगे एसआई प्रणाली में क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में। ठीक है, यानी कि अब जानेंगे एसआई प्रणाली में यानी कि कितने मूल राशि हैं। ठीक है, और किसको किसको क्या चीज़ में मापते हैं एसआई प्रणाली के अनुसार। ठीक है, तो आगे है हमारा मूल राशि कितनी है? 7। मूल राशि कितनी होती है? 7। ठीक है, एसआई मात्रक उसको क्या चीज़, एसआई मात्रक में क्या मापते हैं, क्या चीज़ से मापते हैं, और संकेत उसका क्या होता है। यानी कि एक में है लंबाई को क्या चीज़ में मापते हैं एसआई प्रणाली के अनुसार? तो मीटर में ही मापते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान को क्या चीज़ में मापते हैं? तो किलोग्राम में ही मापते हैं। ठीक है, और समय को क्या चीज़ में मापते हैं? सेकेंड में ही मापते हैं। ठीक है, आगे है ताप, यानी कि जो ताप होता है इसको क्या चीज़ में मापते हैं? केल्विन में, इसका संकेत होता है के। ठीक है, ज्योति तीव्रता को क्या चीज़ में मापते हैं? कैंडेला में, जिसको CD होता है संकेत। आगे आता है विद्युत धारा को क्या चीज़ में मापते हैं? एम्पियर में, यानी कि जो विद्युत धारा है उसको क्या चीज़ में मापते हैं? एम्पियर में, इसका संकेत क्या होता है? A। ठीक है, आगे आता है पदार्थ का द्रव्यमान क्या चीज़ में मापते हैं? मोल में मापते हैं, इसको M या MOL से लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेरा संकेत था, ये था मेरा कितना? मूल मात्रक, यानी कि मूल राशियाँ ये था, उसको एसआई मात्रक में ये चीज़ मापते हैं, यानी कि मीटर के, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, विद्युत धारा को एम्पियर में, और पदार्थ का द्रव्यमान को मोल में मापते हैं। एम्पियर, मीटर को क्या चीज़ में संकेत होता है? M, स्मॉल m, किलोग्राम को kg, सेकेंड को S या SEC, केल्विन को K, कैंडेला को CD, एम्पियर को A, और मोल का M या MOL। ठीक है, तो ये मेरा था एसआई प्रणाली। ठीक है, यानी कि एसआई प्रणाली में जो मूल राशियाँ थी वो। ठीक है, तो ये था मेरा आज की वीडियो। आगे हम जानेंगे इससे आगे राशियों को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।